एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1,60,000 के आसपास लोग बाहर के हैं। पटना जैसे शहर में 3,55,000 लोगों के नाम नहीं आए हैं। 1,90,000 के आसपास पश्चिमी चंपारण से, पूर्वी चंपारण से 3.25 लाख लोग। तो ये जाहिर करता है कि वो तमाम लोग जिनके पास में कोई पेपर नहीं थे, बल्कि हम तो ये बात कह रहे हैं कि किसी के पास कोई सरकारी कर्मचारी नहीं गया है। 70% लोगों के फॉर्म खुद इलेक्शन कमीशन के लोगों ने भरे हैं अपने ऑफिसर्स में बैठकर। किसी के पास कोई फॉर्म नहीं मिला और उनको ये प्रेशर था कि किसी तरीके से फॉर्म भर दिए जाएं। तो जिसकी मर्जी जिसके नाम डाल रखे गए हैं, जिसकी मर्जी जिसके नाम डाले गए हैं, ये एक पूरी धांधली है और इसका जिस तरीके से भी विरोध होना होगा, सड़कों से लेकर संसद तक, हम लोग भी उसमें हिस्सा लेंगे और इसका विरोध करेंगे कि इस तरह की धांधली को किसी भी तरह से मंजूर नहीं किया जा सकता कि जिसमें एक प्रदेश के 60 लाख लोगों का नाम उनके निर्वाचन इलाकों से हटा दिया जाए, उनको मौका नहीं दिया जाए, कोई अधिकारी उनके पास आए नहीं, अधिकारी खुद फॉर्म भर दें। मैं पटना गया था और पटना में हम लोगों ने जन सुनवाई करी थी। 25 शहरों से अलग अलग लोग आए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी थी और उनमें से 80% लोगों ने कहा कि हम जब पहुंचे तो हमारा फॉर्म भरा जा चुका था। हमारा कौन से पेपर लगाए गए, हमारे पेपर लगाए गए कि नहीं लगाए गए, हमको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि बीएलओज के ऊपर इतना प्रेशर था कि बीएलओज ने खुद सारे फॉर्म भर दिए हैं। अब जब बीएलओ ने खुद फॉर्म भरे हैं तो पेपर किसके लगाए होंगे, इसका अंदाजा आप मुझसे ज़्यादा बेहतर लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं 70% लोगों के कागजात नहीं मांगे गए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तो घर घर गए हैं। कोई घर घर नहीं गए। मैं 100 लोगों में से 70 लोग आपको अभी पटना चल के दिखा देता हूँ। आप पटना चले जाएं, सीमांचल चले जाएं, मिथिलांचल चले जाएं, मगध चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, आपके 100 में से 70 लोग वो मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास तो उन बीएलओज के भी स्टेटमेंट हैं कि बीएलओ को भी फॉर्म नहीं दिए गए, ऊपर ही भर के आ गए फॉर्म। और 50 लोगों ने रिपोर्ट किया, आपने खुद अजीत अंजुम के इंटरव्यू में देखा होगा कि बीएलओ साहब बैठे हुए हैं, खुद वो फॉर्म भर रहे हैं। तो बीएलओ ने जिसका फॉर्म भरा तो वो कैसे उसने पेपर लगाए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि पेपर देख के वो करेंगे। तो इस तरह से एक प्रदेश के लोगों में अनिश्चितता पैदा करना, उनको डर उनके अंदर पैदा करना कि अब उनकी नागरिकता का क्या होगा, अब उनके बारे में क्या होगा, ये क्योंकि ये वोटिंग अधिकार की बात नहीं हो रही है, ये नागरिकता की बात हो रही है। 5B जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है वो नागरिकता की भी बात करता है, तो ये नागरिकता का भी सवाल है। तो अब इतनी पूरे लोगों को परेशानी में, उलझन में, एंजाइटी में डालने का काम इस इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज ने किया है, जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। जिस प्रोसेस के लिए, यही प्रोसेस, इन्हीं पेपर मांगने का प्रोसेस आसाम में एनआरसी के नाम से हुआ था, वहाँ 6 साल ये प्रोसेस चला था, तब ये कार्रवाई मुकम्मल हुई थी। यहाँ 25 दिन में सारी कार्रवाई कैसे मुकम्मल हो सकती है? 1,70,000 बीएलओ थे, 20-22 हज़ार बीएलओ की नई भर्ती हुई। 1 लाख बीएलओ पूरा बिहार 20 दिन में किसी भी हाल में कवर नहीं कर सकते और ये धांधली 100% हुई है। तो क्या लगता है लड़ाई सड़क पे होगी? अब ये तो चुनावी पार्टियों को तय करना है और हमारे जैसे एक्टिविस्ट तो हमेशा ये बात कहेंगे कि वो महिलाएं जिनके पास कोई पेपर नहीं थे, वो गरीब कोसी के रहने वाले जिनकी झोपड़ियां में सारा सामान बह गया था, जिनके पास पेपर नहीं है, और अगर पेपर हैं भी तो मैं तो चुनाव आयोग को दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में जो पेपर मांगे गए हैं वो पेपर लोगों के पास हो ही नहीं सकते हैं। पासपोर्ट मांगा गया, 2.8% लोगों के पास, सरकार की वेबसाइट बताती है कि केवल पासपोर्ट 2.8%, 2.8% के पास पासपोर्ट है। जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, 2.4% के पास जन्म प्रमाण पत्र है। सरकारी नौकरियों के पेपर मांगे गए, 5% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। फिर ये कहा गया कि जो ओबीसी और एससी के जो सर्टिफिकेट हैं तो वो सर्टिफिकेट 19% लोगों के पास में। अब क्या बचा? आप आधार नहीं मांग रहे। 75,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने किस लिए खर्च किए? क्यों आप हमारे अकाउंट में रोज मैसेज भेजते रहते हैं कि हम आधार बैंक से लिंक कराइए वरना आधार खत्म हो जाएगा, पैन आधार से लिंक कराइए, तो अब आधार क्यों नहीं मांग रहे हैं? जिन वोटों से चुन कर आई हुई ये सरकार 6 महीने पहले ये कहती है कि 6 महीने पहले इन्हीं वोट से तो चुन कर आई थी, अब वो कह रही है कि अब हम आपको वोटर नहीं मान रहे हैं। उसके बाद इस सरकार ने इन पूरी लिस्ट में ये कहा कि 22 लाख के आसपास लोग मर गए हैं। अब 22 लाख लोग 6 महीने पहले आपने वोटर लिस्ट का रिवीजन किया, तो या वो लिस्ट झूठी थी या ये लिस्ट झूठी है।
आप अगर ये कह रहे हैं कि 22 लाख लोग हट गए हैं तो या तो ये लिस्ट झूठी है या वो लिस्ट झूठी है, लिस्ट एक सही नहीं हो सकती। इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार तो पूरे देश में कर रही है। मंशा तो ये है कि पहले देश की जनता सरकार को चुनती थी, अब सरकार इस मंशा से आई है कि वो पहले अपने वोटर चुनेगी कि कौन उसको वोट देने वाले लोग हैं। भारत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग कम्युनिटीज़ का देश है, तो अपने पसंद की कास्ट, अपने पसंद की कम्युनिटी और अपनी पसंद के भाषा वाले लोगों को चुन लो। तो पहले सरकार वोटर सरकार को चुनता था, अब सरकार वोटर चुनकर फिर चुनाव कराएगी ताकि उसके हारने की कोई चांस ही न रहे। हम तो ये बार बार बात कहते हैं, जो ये सरकार बनी है ये धांधली से आई हुई सरकार है। चुनाव आयोग ने पिछली बार भी धांधली करी थी, अब लोग सतर्क थे तो अब धांधली का नया तरीका लेके आए हैं, उस धांधली का नाम SIR है। लेकिन आप भी कह रहे हैं धांधली हुई है, राहुल गांधी ने भी बात कही थी, चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि ये तथ्यहीन बात है, कोई इसका आधार नहीं है। ADR की रिपोर्ट है 72 सीटों पर धांधली हुई है और वो कोर्ट में केस भी चल रहा है। चुनाव आयोग ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने क्या आपको आज तक ये जवाब दिया कि महाराष्ट्र में 4.5 साल में 31 लाख वोट बढ़े, तो 5 महीने में 41 लाख वोट कैसे बढ़ गए? महाराष्ट्र में तो ये हुआ, और ये वोट उन्हीं 12,000 बूथ में क्यों बढ़े जिन 12,000 बूथ में भाजपा हारी थी? तो चुनाव आयोग कोई तथ्यों के साथ जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी थी, लेकिन वो थी। अब चुनाव आयोग अमित शाह और भाजपा के दफ्तर से चल रहा है, इसलिए चुनाव आयोग की प्रासंगिकता पे ही शक है। और इसी कारण बिहार के विपक्षी पार्टियों ने इससे पहले भी कहा था कि अगर इस तरह के उलझुल हरकतें हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टियां और देश के वोटर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो इससे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी क्या है, आप मुझसे बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं।